वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। तो आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन देखेंगे और उसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, जैसे कि प्रॉब्लम सेट 17। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 5 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 17। तो प्रॉब्लम सेट 17 में पहला एग्जाम्पल है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्सेस। राइट द proper number in the boxes। तो बॉक्सेस में प्रॉपर नंबर लिखना है। पहला एग्जांपल है 1/2 यहाँ पर, और इक्वल टू उसके सामने एक ब्लैंक बॉक्स दिया है, डिवाइडेड बाय 20 है। तब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो 2 है और यहाँ पर क्या है 20 है, उसके सामने 20 दिया है। तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 2 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 2 10 20। तो उसी तरह से अगर न्यूमरेटर 1 है, 1 को भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 10 10। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 हुआ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 10। तो पहला आंसर है हमारा 10/20। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सेकंड एग्जांपल। इसमें सेकंड एग्जांपल है 3/4, और उसके सामने क्या है, एक बॉक्स है, वहाँ पर न्यूमरेटर में 15 है और डिनोमिनेटर में ब्लैंक है। और इसको कैसे सॉल्व करना है? 3/4 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 4 को भी फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। तो आंसर हो गया 15/20। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है 9/11। 9/11 इज इक्वल टू क्या है 18 है उसके सामने, और नीचे क्या है ब्लैंक बॉक्स है। तो ये कैसे करेंगे? 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा आंसर। उसी तरह से 11 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 11 2 22। तो जो ब्लैंक है वहाँ पर क्या है 22 है। तो ये हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4। 10 डिवाइडेड बाय 40, और उसके सामने क्या है ब्लैंक है, अपॉन क्या है 8 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10/40, डिनोमिनेटर में क्या है 8 और न्यूमरेटर ब्लैंक है। तो कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? यहाँ पर कम हो रहा है नंबर क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 40 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 5 8 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। ये 40 को 5 से डिवाइड करो तो 8 आ जाएगा। तो 10 को भी हमने फिर 5 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर क्या आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2। फॉर एग्जाम्पल 40 है, उसको 8 से डिवाइड करना है, तो 8 के टेबल में 40 कब आता है 8 5 ज़ा 40, और ये हो गया 0 0।
ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से आपको क्या करना है, 10 को आपने 2 से डिवाइड करना है। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, या 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आया हमारा 2। ठीक है, यहाँ पर जैसे 8 है तो यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर फिर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ वन, पांचवा एग्जाम्पल है 14/26 इज इक्वल टू डैश अपॉन 13। अब नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर यहाँ पर कम हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है। तो 26 को डिवाइड करना है कोई नंबर से तो आंसर 13 आना चाहिए। तो 26 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा, 13। सिमिलरली क्या है, 14 को हमने 2 से डिवाइड करना है। 14 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 7। तो आपका आंसर है ब्लैंक में क्या आएगा, 7। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिक्स्थ एग्जांपल, बॉक्स है यहाँ पर ब्लैंक, अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/6। तो यहाँ पर 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, या 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 0 0, तो क्या आ रहा है फिर, 2 से करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 2 ज़ा 6 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 को आपने डिवाइड करना है 2 से, सेम नंबर से, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 0 आएगा। फिर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 2, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जा रहा, 3 2 ज़ा 6 हो जा रहा। तो आपका आंसर क्या है, 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सेवेंथ वन, क्या है, 1/, ब्लैंक बॉक्स है, और इज इक्वल टू क्या है फिर, 4/20। 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कौन से नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5। 1 4 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा 5। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, 8th वन, एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पर ब्लैंक है, फिर क्या है नीचे, 5 इज इक्वल टू 10/25। 25 क्या हो रहा है, 5 कितने सा 25 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 5 ज़ा 25, और 25 डिवाइड बाय 5 5 होता है। उसी तरीके से 10 डिवाइड बाय 5 क्या होगा, 2, तो ये क्या होगा, 2 5 ज़ा 10 होगा। यहाँ पर कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से तो 10 आएगा, 2, तो हमारा आंसर है 2। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 को आपने 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 2 ज़ा कितना हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 हो रहा है, 0 0, और ये आपका आंसर है। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, राइट द प्रॉपर नंबर इन बॉक्सेस। अगला एग्जांपल है फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेकेंड वन, फाइंड एंड
equivalent fractions with denominator (18) for each of the following fractions। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है 1/2, फिर क्या है 2/2, फिर क्या है 4/6, फिर क्या है 2/9, 7/9, 5/3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर 18 करना है। तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 1 को भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 आएगा, तो 9/18 हो जाएगा आंसर। ये पहला आंसर हुआ। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है 2/3। 2/3 इज इक्वल टू -18। 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 3 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 18 हो जाता है आंसर। वैसे 2 को भी 6 से करना है तो 2 6 क्या हो जाएगा 12। तो दूसरा आंसर है आपका 12। फिर थर्ड एग्जाम्पल है 4/6 और उसके आगे है ब्लैंक अपॉन 18। तो 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। उसी तरह से 4 को 3 से करना है, 4 3 12, 12/18। ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है 2/9 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 18। 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा 2, और 2 को उसी तरह 2 से करना है, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 4/18। नेक्स्ट ये हो गए 4 एग्जाम्पल। फिर 5 6 ये हो गया फिफ्थ वन। पांचवा है 7/9 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 18। 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। 9 को अगर 2 से करते हैं तो 18 हो जाता है। उसी तरह 7 को भी 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14/18। लास्ट एग्जाम्पल है सिक्स्थ वन 5/3 इज इक्वल टू डैश, डिनोमिनेटर में 18, यहाँ पर फिर कौन सा नंबर आएगा तो उसके लिए हमको करना है 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के टेबल में 18 कब आता है 3 6 18। उसी तरीके से 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, 5 6 30। तो ये हो गया आपका आंसर 30/18। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड an equivalent fraction with denominator 5 for each of the following fractions। तो उसमें एग्जाम्पल्स है 6/15, 10/25, 12/30, 6/10, 21/35। तो यहाँ पर अब हमको डिनोमिनेटर 5 करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 6/15 और उसका डिनोमिनेटर हमको क्या करना है 5 करना है।
तो ऑलरेडी 5 हो गया, ये यहाँ पर 5 लिख देना है। अब 15 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जा रहा है यहाँ पर। तो उसी तरह से 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 6 क्या आ रहा है, 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है 10 डिवाइडेड बाई 25, 10/25 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर 5 करना है तो ऑलरेडी 5 लिख देना है। 25 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 25 को अगर 5 से करते हैं तो 5 आ जा रहा है आंसर। ठीक उसी तरह से 10 को भी 5 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में ऑलवेज 5 लिख देना है। तो 30 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 30 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा। उसी तरह से 12 को भी हमको 6 से डिवाइड करना है तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ वन, 6/10 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर हमको 5 करना है, याद रखना। उसके बाद हम 10 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए। 10 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 आता है आंसर। ठीक उसी तरह से 6 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो आंसर क्या आएगा 3। तो हमारा आंसर है 3/5। लास्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ वन, क्या है, 21 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर क्या आएगा 5। यहाँ पर फिर 35 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 7 5 जा 35 होता है। ठीक उसी तरह से 7 से हमको 21 को डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, 7 की टेबल में 21 कब आता है, 3 की, 7 3 जा 21। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस from the following। इसमें से हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जोड़ियां निकालनी है, पेयर्स। तो पहला है 2/3, फिर है 5/7, 5/11, 7/9, 14/18, 15/33, 18/27 और लास्ट है 10/14। तो इसके सॉल्यूशंस कैसे वो देख लेते हैं। 2/3 देखना है कौन सा नंबर है मैच कर रहा है। यहाँ पर देखो 18/27 ये इसका मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि हम अगर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है, और अगर 2 को भी 9 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। तो ये एक पेयर हो गया। नेक्स्ट 5/7 है, 5/7 तो कौन सा नंबर आएगा, हम देखते हैं यहाँ पर 10 है और 14 है। तो 7 2 जा 14 होता है और 5 2 जा 10 होता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं और कितने पेयर बनते हैं। थर्ड है 5/11 इज इक्वल टू क्या है, 15/33। यहाँ पर देखो अगर 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 33। तो 5 को भी 3 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट पेयर है। नेक्स्ट फोर्थ वन, 7 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 14/9।
18, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, और 7 को अगर 2 से करेंगे तो 14 आएगा। ओके, तो ये एक पेयर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन, फाइंड टू इक्विवेलेंट fractions for each of the following fractions। और क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन है 7/9, 4/5, 3/11। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, बहुत सिंपल है। इसको देखते हैं हम। पहला है 7/9। तो इसका अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, हमको दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो स्ट्रेट अवे क्या करना है, 7/9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो 7 2 क्या होता है, 14 होता है, और 9 2 क्या होता है, 18 होता है। तो ये आपका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे हम, फिर से लेना है 7/9, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से या 4 से या 5 से, जो नंबर न्यूमरेटर में रहेगा वही नंबर डिनोमिनेटर में भी रहना चाहिए। तो 7 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, 7 3 कितना होता है 21, और 9 3 कितना होता है 27। तो ये हो गए आपके आंसर्स। तो दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए हमने। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड फ्रैक्शन जो है वो आपका 4/5 है। अब 4/5 को भी क्या करना है, इसका आंसर कैसा है, इसका आंसर ऐसे है, 4/5 को आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 2 से। 4 2 कितना होता है 8, और 5 2 कितना होता है 10। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट और एक देखेंगे हम, 4/5 उसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, और डिवाइड भी 3 से कर दो। 4 3 कितना हो गया 12, और 5 3 हो गया 15। तो 12/15 ये और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर में रहेगा नंबर वही डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। और एक देख लेते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5। 4 5 कितना होता है 20, और 5 5 होता है 25। ये एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो दो हो गए। अब ये लास्ट एग्जांपल, थर्ड वन, उसमें थर्ड फ्रैक्शन आपका है 3/11। तो 3/11 को भी उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो 3 2 6, और 11 2 22। ये तो एक हो गया। फिर उसके बाद में वापस से 3/11 लेना है, उसको मैं 5 से करता हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड। 3 5 होता है 15, और 11 5 होता है 55। तो ये आपके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो यहाँ पर आप जितने चाहे उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट 17, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।